भाभी जल्दी सैंडविच दीजिए ना, भूख लगी है जल्दी। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। देवा शैलेश 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 शैलेश, मत खाना ये सैंडविच। क्यों, क्या हुआ? देवा, मैंने तो सब कुछ बराबर डाला हुआ है, आलू टमाटर ककड़ी हल्दी। हल्दी? हाँ, वो आप जल्दी जल्दी बोल रहे थे ना, और मैं हाँ हाँ बोल रही थी, तो ज की जगह पर हाँ बैठ गया और जल्दी का हल्दी हो गया, इसलिए मैंने हल्दी डाल दी। प्लीज प्लीज दीपिका, अगर बड़ी सासू माँ पूछे तो बोल देना कि शैलेश भाई के गले में खराश थी, इसलिए मैंने हल्दी डाल दी। आपने हल्दी डाली वो प्रॉब्लम नहीं है पुष्पा भाभी। हल्दी से तो शैलेश का सुरीला गला और सुरीला हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? शैलू, आज आपका उपवास टूट जाएगा। आज बड़ी एकादशी है ना? बड़ी एकादशी तो कल है दीपिका। हाँ। कल? तो मुझे क्यों ऐसा लगा कि आज है? दीपू, तुम हमेशा बहुत आगे की सोचती। अगर आज बड़ी एकादशी होती तो हर साल की तरह घर में हंगामा नहीं होता कि ये बनाओ वो बनाओ। अब तक तो आरती की तैयारी शुरू हो गई होती। हाँ, मैं भी तो वही सोच रही थी कि घर में चहल पहल क्यों नहीं हो रही है। शायद मेरे ही दिमाग से निकल गया होगा। मेरे दिमाग से भी कुछ निकल गया। मैं आया दीपू। शैलू, शैलू, माहिती है, जरूर बिजनेस का आइडिया आया होगा दिमाग में। आइए देवा, कहीं एकादशी के लिए रेडीमेड खाने का बिजनेस तो नहीं शुरू किया ना? ए, हंस मत। चल लिख, काजू बादाम की बर्फी, फराળી पेटिस, हाँ, साबूदाना खिचड़ी और आलू की जीरा वाली सब्जी और साबूदाना वड़े, फ्रूट सलाद। ए, हंस क्या रही है? भाभी आप चौथी बार ये लिस्ट बना रही है, ये कह के कि इस बार की बड़ी एकादशी में कुछ अलग बनाएंगे, और चारों लिस्ट में सेम आइटम्स है भाभी। तो तू कुछ अलग बता ना। आपने दूध दुलारी कहा? अरे वो मैं कहने ही वाली थी। लिख, दूध दुलारी। अरे तेरी आवाज को क्या हो गया? तू क्यों पूछ रही है? मैं पूछूंगी। क्या हुआ बाबले? मेरी आवाज बैठ गई बा। अरे जरूर पुष्पा ने खाने में कोई गलत चीज डाल दी होगी। नहीं, पुष्पा भाभी ने कुछ नहीं खिलाया। वो तो धर्मेश भाई मेरी साइकिल फेंकने जा रहे थे तो मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, तो मेरी आवाज बैठ गई बा। आप मेरी आवाज के लिए कुछ कीजिए ना, वरना मैं कल आरती कैसे गा पाऊंगा। अरे हाँ, इस बार तो बड़ी एकादशी की आरती तू गाने वाला था ना। हाँ तो गाएगा ना। चल मैं तेरे बापा से दवाई लेके तुझे देती हूँ, चल। ए, नहीं 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 नहीं, देवर जी खुद इतना चिल्लाते हैं, उनकी दवाई खा के तो चिराग की आवाज और बैठ जाएगी। तू इसे डॉक्टर के पास लेके जा। चल। जसूबेन। ए, क्या जसूबेन? बा बोल बा। बा ये ले, सुबह की पूजा के फूल। हाँ, इसे पारुल को दे दे और कहना कि उसे सूंघे ना। और फिर कल एकादशी की पूजा के लिए इसे डबल फूल चाहिए। हाँ ठीक है, तो आज के और कल के एडवांस मिला के 320 रुपए दे। क्या? घर की दुकान, घर में पूजा के लिए फूल चाहिए तो तू पैसे लेगा? क्यों? जस्सू बहन तो हमेशा पैसे देती हैं, और पापा भी जस्सू बहन के लिए जो गजरा लेते हैं ना, उसका महीने के महीने हिसाब करते हैं। तभी मैं सोचूं कि दुकान में इतना मुनाफा कम क्यों है। घर के ही लोग ग्राहक बनने की एक्टिंग करते हैं तो क्या होगा? घर के ही पैसे घूम फिर के घर में आएंगे तो क्या फायदा? कल से तू दुकान नहीं चलाएगा। क्या? हाँ, हाँ, मैंने तेरे हिसाब किताब के सारे चोपड़े देखे हैं। साल भर का एवरेज निकालो तो हर महीना मुश्किल से 10-12 हजार रुपया का मुनाफा होता है। अब त्योहार का मौसम होगा तो 15,000। ऐसे कोई दुकान चलाता है? मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तू फूलों की दुकान नहीं चलाएगा। तो क्या तू चलाएगी फूलों की दुकान? ये तेरा चिराग चतुर्चन चलाएगा, इसे अकल चलानी भी नहीं आती। वो तू क्यों सोच रहा है? दुकान मैं चलाऊं या किसी और को दूं चलाने के लिए? तुझे उससे क्या? सुन रही है जस्सू बहन, अब दुकान किसी और को दे देगी चलाने के लिए। अरे बाहर के आदमी का क्या भरोसा है? अगर बाहर वाले आदमी ने हिसाब में गड़बड़ की तो इसे पता भी नहीं चलेगा। मैं बराबर आदमी ढूंढ के लाऊंगी ना।
तू अपना पूरा ध्यान अखाड़े पर देना। फूलों की दुकान से महीने का 25,000 का मुनाफा करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम पानकोर नहीं। मेरी एक बात सुन ले बा, मैं किसी और को दुकान चलाने नहीं दूंगा। देखा देखा कैसी बातें करते हैं, देखो। ये जसुबेन, इसको हाँ कहने को बोल। लेकिन जसूबेन। धर्मेश, ठीक है, जो तेरे जी में आए कर। वो तो मैं करूंगी। ये जसुबेन, इसको डॉक्टर की दवाई दिला देना, वरना मेरा बाबला कल बड़ी एकादशी की आरती नहीं गा पाएगा। क्या ये चिराग बड़ी एकादशी की आरती गाएगा? और आरती करूंगी मैं। जसूबेन, जसुबेन इसमें कुछ बोल ही नहीं सकती। याद है ना जसुबेन, सासू माँ ने क्या कहा था? तुम दोनों कान खोल के सुन लेना, मैं जब तक जिंदा हूँ इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। जस्सू, इस बार बड़ी एकादशी की आरती तू ही करना। पर बाप, हर साल आरती आप करती है ना? हाँ, और परंपरा बदलनी ही है तो मुझे क्यों नहीं कहती आरती करने के लिए? क्योंकि मैं एक हफ्ते तुझे घर क्या सौंप के गई, तूने तो घर के हालात ही बदल दिए। एक हफ्ता भी ठीक से घर नहीं संभाल पाई तू। खैर, तेरे पति को ही कहती। कांति, कहाँ गया कांति? उसे तो कुछ कहती हूँ तो बहुत मिर्ची लगती है। मुझे कुछ मत कहो, कह के चला जाता है। बहुत सर पे चढ़ा रखा है उसने तुझे। हाँ, तो देवर जी ने भी तो जस्सू को सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, पर वो सर पे छाव बन के रहती और छाव का कभी बोझ नहीं लगता। और तू सर पे बैठ के छाते में छेद करती है ताकि और धूप लगे। 100 बात की एक बात, परंपरा नहीं बदलेगी। बड़ी एकादशी की आरती वही करेगा जिसके हाथ में इस घर का सूत्र संचालन होगा। जस्सू, अब से हर साल आरती तू ही करेगी, क्योंकि आज से घर की बागडोर मैं तेरे हाथ सौंपती हूँ। याद आया? तो अब इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तो आरती तो मैं ही करूंगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जसूबेन, आप क्यों इनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं? बरसों से आप आरती करती आ रही हैं, उस परंपरा को हम। परंपरा परिस्थिति की मोहताज होती है बेटा, और आज की परिस्थिति के हिसाब से हक तो भाभी का बनता है। सुन लिया? इस बार महादेव की आरती मैं करूंगी और आरती गाएगा मेरा बाबला। मम्मी, पानी। जय सोमनाथ बापा। क्या हुआ पापा? आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? शैलेश काका ने फिर से कोई गलती की क्या? गलती तो मुझसे हुई है ना बेटा, कि सही समय पर इसे रोका नहीं। बचपन में ही इसे सही समझ दी होती ना तो ये नौबत नहीं आती। पर ऐसा किया क्या इन्होंने? शैलेश मुझे केले बेच रहा है, देख। काका, केले? आपने केले बेचने कब से शुरू कर दिए? अरे नहीं नहीं पीनू, पापा तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सर पे टोकरी लेके घूम रहा हूँ, एक केले ले लो, एक केले ले लो। एक्चुअली क्या है, मैं होलसेल में 200-300 डजन केले खरीदता हूँ यहाँ के फ्रूट वालों को रिटेल में बेचने के लिए। और वो होलसेल वाला 200 डजन केले पे इन्हें 5-7 डजन केले फ्री दे देता है। हाँ? शैलेश, तुझे ये केले फ्री में मिले और तू मुझे 15 रुपए डजन के भाव से बेच रहा है? मजाक। मैं तो जानता ही था कि दीपली आएगी और ये सब कहेगी और मैं मजाक कहकर अपने पापा को हंसा दूं। हंसी आई? हाँ, बहुत हंसी आई। पापा, ये केले मैं कल के लिए लाया हूँ। हाँ, कल लार्ज 11 है ना। सब याद रखना, सबको कल उपवास करना है। हम खाना खाएंगे लेकिन आफ्टर बिग मदर इन लॉ ब्रिंग्स डाउन हर नीज। अरे टीवी की तरह कोई सबटाइटल दो। पापा, बड़ी माज नीस मतलब आरती फ्री, ब्रिंग्स डाउन मतलब उतारना। तो जब बड़ी माँ आरती उतार ले उसके बाद हम खाना खाएंगे, है ना काकी? आरती भाभी करने वाली है? यही तो रोना है पापा। माँ ने फरमान निकाला है और जस्सू बहन ने हाँ भी कर दी। ये कुछ
ज्यादा नहीं हो रहा है पापा? इतने सालों से चली आ रही परंपरा बाकी बच्चों जैसी जिद की वजह से टूट जाएगी। काका, सुबेन ने कहा है ना कि हमें बड़ी माँ को सपोर्ट करना है। वो साइकिल वाली बात भूल गए आप? अरे क्या साइकिल वाली बात, माँ ना तो हैंडल पकड़ती है, ना पेडल मारती है, ना घंटी बजाती है, बस एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। अब कहती है कि फूलों की दुकान कोई और चलाएगा। क्या? हाँ पापा, मुझसे कह रही थी कि मुझे फूलों की दुकान चलानी नहीं आती, मुझसे लेके किसी और को दे देगी। ये तो सचमुच ज्यादती हो रही है। पापा, दुकान तो हम पीछे खड़े रहकर संभाल लेंगे, लेकिन इतने सालों से चली आ रही परंपरा का क्या? मैं एक बात कहूं? वाह दीपू। अरे इसने कुछ कहा ही नहीं, तू वाह वाह क्या कर रहा है? अरे, मुझे दीपू का चेहरा देखकर ऐसा लगा कि वो जरूर कोई सयानी बात करने वाली है। बोलो दीपू। मेरा मन कहता है कि इस बार भी एकादशी की आरती जस्सू बेन ही करेगी। अरे ये तुम कैसे कह सकती हो कि आरती जसूबेन ही करेगी? आई हैव निर्मला बेन्स हस्बैंड। मतलब इन्हें विश्वास है। पार्वती की डोली चली, शिव के आंगने पार्वती की डोली चली, शिव के आंगने सारे कैलाश, ओ सारे कैलाश में धूम मची जाए रे, ब्रह्मा हरि कुसुम बहार बरसाए रे, उमापति नदी पे विराज होके आए रे। थ्रो थ्रो फेंकिए। अरे बड़ी ससुमा नहीं है यहाँ। पर आशीष, आशीष को मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। ओपन योर हार्ट एंड थ्रो। दीपिका, गलत अंग्रेजी और गलत सलाह। फेंकने को क्यों कह रही हो? भाभी डर डर के जीने का क्या मतलब? पुष्पा भाभी बिंदास फेंकिए। अच्छा। बड़ी दादी माँ, बड़ी दादी माँ। कहाँ है पुष्पा? कहाँ है पुष्पा? कितने? चल पुष्पा निकाल 200 रुपये। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए बड़ी सासू माँ। खत्म हो गए। सब तेरी वजह से। कार्टिया, इसके भी 200 रुपए ले लीजिएगा। तुम माँ काटिया बाद में झगड़ना। तू भाग यहाँ से। पुष्पा, अगर रुपया नहीं है तेरे पास तो तेरी सोने की चेन दे दे, जुर्माना माफ नहीं होगा। बड़ी माँ, जुर्माना माफ नहीं हो सकता, लेकिन उधार तो रह सकता है ना। मतलब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं पुष्पा भाभी के पैसे दे दूंगा। हाँ? वाह 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 वाह, नौकरी लग गई तो रौब झाड़ता है। अरे ये आपको रौब लगता है बड़ी सासू माँ? कितने प्यार से तो बोले राजू भाई। तू चुप रहे, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। गीता, मुझे थोड़ा सा पानी दो ना, मुझे नौकरी के लिए निकलना है। ए राजू सुन, तुझे तो अब जम गया ना उस दुकान पे। मस्त। तो अब तुझे जो सजा देनी बाकी है वो दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? अब ये मत पूछना कि कौन सी सजा। तूने वो मेरी शैम्पू की बोतल खाली कर दी थी, उसकी सजा देनी बाकी है ना, याद है ना? ये हाँ। क्या बड़ी सासू माँ? नाइट गॉन टॉक गॉन। मतलब वो रात गई बात गई। हाँ, मगर पानकोर कहीं नहीं गई, वो वहीं खड़ी है। सजा तो मिलेगी। राजू दो ना सजा। ये हाँ। तो सुन, आज उपवास किया है ना? हाँ,
आज तो सब उपवास करेंगे ना, और रात को महादेव जी की आरती करने के बाद सब साथ में मिलके 56 भोग खाएंगे, है ना? हाँ, तो उन सब में तू नहीं खाएगा। तेरी सजा यही है कि तू प्रसाद का खाना नहीं खाएगा। ये तो गलत है जसूबेन। बड़ी माँ जानती है कि राजू काका को प्रसाद का खाना कितना अच्छा लगता है, फिर भी जानबूझकर उन्हें प्रसाद का खाना ना खाने की सजा दी है। अपनी पसंद का काम ना करने मिले उसी को तो सजा कहते हैं बेटा। हाँ, बड़ी माँ के फैसले को सही कह रही है। सजा मिली वो सही है, गलती तो थी राजू की। अब सजा क्या मिली उस पे चर्चा हो सकती है। मैं चर्चा नहीं, विरोध करूंगा। घर के सभी बड़े लोगों को इकट्ठा करूंगा और घर में ही बड़ी माँ के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा मैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्यों इतना धीरज धरे बैठी हैं जसूबेन? क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है और पानकोर भाभी पे भी। भूख सहन नहीं होती है पापा। आशीष भैया, उपवास है तो भूख सहनी पड़ेगी। नहीं होती है सहन। तो जूस या मिल्कशेक पी लो। नहीं, मैं कड़ा उपवास करना चाहता हूँ ताकि लोग भी कहे कि वाह, बच्चे ने कितना कड़ा उपवास किया है। कड़ा उपवास भी करना है और भूख भी सहन नहीं होती, इसका क्या इलाज? आशीष भैया सोचिए, रात के खाने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान होंगे। साबूदाने की खिचड़ी, नारियल की चटनी, आलू की फरारी सब्जी, सामो, फरारी पैटीज, राजगिराव की पूरी और दूध दुलारी। और ये सब खाने के बाद एक गिलास पानी। भूख गई? हाँ, सच्ची में चली गई। अरे वाह, ये तो सुपर आइडिया है केदार। पापा पापा, मस्त आइडिया किया ना मैंने। हाँ, आपको भी अगर काम पे भूख लगे तो आप भी ये आइडिया कर लेना। फिर रात को हम दोनों मिलके सचमुच वो सारा खाना खाएंगे। आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगे ना? क्या हुआ? मैं तुझे खिलाऊंगा, पर मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? वो मैंने गलती से नाश्ता कर लिया ना, तो एक बार का खाना हो गया। अभी रात को भी खाऊंगा तो फिर उपवास टूट जाएगा ना। आपने अभी नाश्ता क्यों कर लिया? वो मैं भूल गया था ना कि आज बड़ी एकादशी है। तो कोई बात नहीं, मैं कल खा लूंगा। आप भूखे रह पाएंगे? वो गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी ना। और केदार, तूने मुझे वो जो सुपर आइडिया दिया है ना, उसका इस्तेमाल करके मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, चलो बच्चों, फ्रूट्स खा लो। हाँ, चले चलो फ्रूट्स खाते हैं। चलो, ये केदार चल, ये केदार जा बेटा, तू भी खा ले, जा। सॉरी जसूबेन, मैंने झूठ बोला। पर अगर मैं सच बोलता कि बड़ी माँ ने मुझे न खाने की सजा दी है, तो केदार के मन में उनके प्रति द्वेष होता ना, और ये मैं नहीं चाहता था। मैंने सही किया ना जसूबेन? बिल्कुल सही किया। और तू भी अपने मन में भाभी के खिलाफ द्वेष मत रखना। वो तो एकदम बच्चे के जैसी है, और बच्चा कभी कभी जिद पे अड़ जाता है तो थोड़ा परेशान करता है ना? हाँ, और गीता ने भी मुझे यही समझाया।
और कहा कि बच्चा जब बहुत जिद करने लगे तो माँ को पता होता है कि उसे कैसे संभालना। और इस घर की माँ तो आप है ना जसूबेन, आप संभाल लेंगी ना सब कुछ? ऐसी नौबत आई तो जरूर संभाल लूंगी, पर आज मैं तुझे ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाभी भी इस घर की माँ है और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। देखना, भाभी खुद अपने हाथों से तुझे खाना खिलाएगी। ये एक माँ का दूसरे माँ के लिए विश्वास है।